नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 1 मई 2024 दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। हाजिर हो गए हैं दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने राजस्थान की आज की 40 बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला मुख्य समाचार दोस्तों, अगर आपके पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि उज्ज्वला गैस योजना की सब्सिडी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। बताएंगे आपको खबर के बारे में विस्तार से, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं राजस्थान के अजमेर में फिर से होने वाला लोकसभा चुनाव का मतदान 2 मई को वोटिंग का ईसीआई ने दिया निर्देश। आखिर क्यों लिया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला, जानने के लिए देखिएगा। वहीं रविंदर भाटी की सुरक्षा को लेकर एकजुट हुआ राजस्थान का राजपूत समाज। Z+ सिक्योरिटी की कर दी मांग। इसी के साथ ही हनुमान बेनीवाल की सीट नागौर पर बीजेपी के लिए बुरी खबर। फलोदी सट्टा बाजार के भाव ने सभी को चौंका दिया। वहीं दोस्तों, अशोक गहलोत ने कांग्रेस से किया धोखा। रविंदर सिंह भाटी से जुड़े वायरल लेटर के बाद सोनिया और राहुल से न्याय की उठ गई मांग। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल, डिप्टी सीएम बैरवा के बूथ पर कम वोटिंग। कांग्रेस के खाचरियावास और चोपड़ा भाजपा उम्मीदवारों से ही पिछड़ गए। दिया के मतदान केंद्र पर ज्यादा वोट पड़े। वहीं दोस्तों, जयपुर में नगर निगम अब व्हाट्सएप के जरिए सुनेगा सभी समस्याएं। बताएंगे आपको, आया है एक नया अपडेट। वहीं दोस्तों, उदयपुर से एक महिला के खाते से बिना ओटीपी निकाल लिए 95,000 रुपए। बताएंगे आपको आखिर आप कैसे बच सकते हैं इन साइबर ठगों से। वहीं दोस्तों, अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज की और पहली बड़ी और जरूरी खबर आपके लिए, उज्ज्वला गैस योजना की सब्सिडी आपको मिली क्या, आखिरी तारीख का हो गया है ऐलान। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो जरा अपने बैंक अकाउंट को एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपके बैंक खाते में सब्सिडी आई है या नहीं। अगर आपको सब्सिडी की राशि नहीं मिल रही है तो आपको ये सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। हम किस सावधानी की बात कर रहे हैं उसके बारे में देखिए आपको बताते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान सहित देश भर में गरीब परिवार की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से राहत देते हुए करोड़ों गैस कनेक्शन जारी किए। इन गरीब परिवारों को कम दामों में गैस सिलेंडर मिले, इसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। लेकिन राजस्थान में कई परिवारों की जरा सी चूक की वजह से बैंक खातों में सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, या फिर 15 मई से पहले अगर आपने प्रक्रिया पूरी नहीं की तो भी आपको सब्सिडी मिलने में बाधा खड़ी हो सकती है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में गैस उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी खबर इसलिए है, आपको बता दें, अगर आपके पास गैस कनेक्शन है और आप सब्सिडी लेना चाहते तो आपको 15 मई तक KYC वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने KYC नहीं करवाया तो सबसे पहले KYC करवा ले। KYC का एक काम गैस एजेंसी के कार्यालय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक करवाया जा सकता है। राजस्थान के अजमेर में फिर से होगा लोकसभा चुनाव का मतदान। 2 मई को वोटिंग का ईसीआई ने दिया निर्देश। देखिए दोस्तों, ये बड़ी खबर है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 और 26 अप्रैल को कराया गया था। पहले चरण में 19 अप्रैल को प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान कराया गया था। शुरुआती 2 चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद ये कहा जा रहा था कि प्रदेश में चुनाव का शोर अब थम चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग ने राजस्थान की एक लोकसभा सीट में फिर से मतदान कराने का निर्देश दे दिया है। जी आपने एकदम सही सुना। दरअसल निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग को फिर से मतदान कराने का निर्देश दिया है, जिसके अनुसार राजस्थान की अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर फिर से मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें कि अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा से वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी तो कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी चुनावी मैदान में अजमेर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये चुनाव दोबारा क्यों करवाया जाएगा। देखिए, होता यह है कि अजमेर के नानसी स्थित मतदान केंद्र पर फिर से मतदान कराने की ये बात इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ बूथ पर मतदान के दौरान कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिस कारण चुनाव आयोग ने यहाँ पर फिर से मतदान कराने का निर्णय लिया है। आपका चुनाव आयोग के इस फैसले के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ का करियर खतरे में, बढ़ती मुश्किलों के बाद मांगी माफी। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद भी सियासी बवाल जारी है। राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो चुका है। वहीं दूसरे चरण के मतदान में कुछ जगहों पर ऐसी घटना घटी जिसके बाद सियासी पारा बढ़ चुका है। जोधपुर के शेरगढ़ में मतदान के दौरान बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ की पुलिस और BSF के बीच जमकर बहस हुई, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस पर विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने भी सफाई दी थी, लेकिन अब उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ रही है। देखिए, BSF के जवानों को धमकाने वाली घटना के बाद बाबू सिंह राठौड़ की काफी फजीयत हो रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद आलाकमान भी उनसे काफी खफा है। वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले भी बाबू सिंह राठौड़ काफी सुर्खियों में थे, जब वे टिकट के ऐलान से पहले ही जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे। रविंदर भाटी की सुरक्षा को लेकर एकजुट हुआ राजस्थान का राजपूत समाज। मुख्यमंत्री से की बड़ी मांग।
देखिए, राजस्थान के शिव विधायक रविंद्र भाटी की सुरक्षा को लेकर राजस्थान का राजपूत समाज एकजुट हो गया है। बीते दिनों रविंद्र भाटी को रोहित गोदारा गैंग से जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई थी। ऐसे में अब राजस्थान के राजपूत समाज के लोगों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रविंद्र भाटी को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग की है। जैसलमेर के साथ साथ जोधपुर में भी राजपूत समाज के कई लोगों ने रविंद्र भाटी को सुरक्षा देने की मांग की है। ऐसे में आपको क्या लगता है, रविंद्र भाटी को Z+ सिक्योरिटी मिल पाएगी या नहीं, और उन्हें ये Z+ सिक्योरिटी देनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। राजस्थान के इस जिले में पेयजल और सड़क की समस्या को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। 8 महीने से बंद है निर्माण कार्य। देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार लगातार पेयजल समस्या को खत्म करने की बात कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में स्थानीय लोगों को बार बार पेयजल समस्या दूर करने को लेकर वादा किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर कई जिलों में पेयजल समस्या दूर नहीं हुई। जबकि लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष के नेता पेयजल समस्या को दूर करने को ही मुद्दा बनाकर लोगों के पास गए। वहीं राजस्थान में गर्मियां रफ्तार पकड़ चुकी है। वहीं सीकर में तेज गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो गई है और लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। वहीं सीकर में पेयजल की समस्या से त्रस्त लोगों में जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश भी नजर आ रहा है। तो वहीं अब दूसरी तरफ शहर के कंवरपुरा रोड व पालवास रोड के लोगों में टूटी सड़क, अधूरे नाला निर्माण, चौपट सफाई व्यवस्था और खुले पड़े नालों को लेकर जिला प्रशासन और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कोस्ट गार्ड परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह को पकड़ा। पेपर सोल्व करने के बाद लेते थे 15 लाख। कंप्यूटर लैब को लिया था किराए पर। देखिए, कोटा में कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट यानी CGEPT का पेपर लीक और सोल्व करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से मोबाइल और क्रेटा कार को जब्त किया गया। आरोपी अभ्यर्थी से पेपर सोल्व या लीक करने की एवज में 10 से 15 लाख रुपए लेते थे। रविंद्र भाटी को धमकी देने वालों का हो इनकाउंटर। मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष बोले, गोगामेडी को खो चुके हैं, Z श्रेणी की सिक्योरिटी मिले। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी को Z+ सिक्योरिटी देने की खबर हम आपको पहले बता चुके हैं। उसके ऊपर एक और बड़ा अपडेट आया। शिव विधायक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा की मांग को लेकर मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष ने तो भाटी को धमकी देने वालों को इनकाउंटर करने तक की बात कह दी है। राजपूत सभा के अध्यक्ष का कहना है कि पहले गोगामेडी ने भी सुरक्षा मांगी, नहीं मिली और फिर उसकी हत्या हो गई थी। समाज अपना और कोई बेटा नहीं खोना चाहता। उन्होंने रविंद्र भाटी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। मुख्यमंत्री भजनलाल डिप्टी CM बैरवा के बूथ पर कम वोटिंग। कांग्रेस के खाचरियावास और चोपड़ा भाजपा उम्मीदवार से पिछड़े। दिया के मतदान केंद्र पर ज्यादा वोट पड़े। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 सीटों पर पिछली बार की तुलना में 4.81% कम वोटिंग हुई है। जयपुर में 2 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग का बूथ वाइज एनालिसिस करें तो इस बार बड़े नेता अपने ही बूथ पर अच्छी वोटिंग करवाने में विफल रहे हैं। जी आपने एकदम सही सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा भी अपने बूथों पर ज्यादा वोटिंग नहीं करा सके। जयपुर शहर और ग्रामीण से तो सांसद का चुनाव लड़े। कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा प्रत्याशियों से पिछड़ गए। भाजपा में डिप्टी CM दिया कुमारी के बूथ पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ। पुलिस के सामने दलित दूल्हे की बिंदौरी पर पथराव। डीजे में भी तोड़फोड़ मची। अफरा तफरी। 150 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में फिर निकाली गई। देखिए, दलित दूल्हे की बिंदौरी पर पुलिस के सामने कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव से डीजे की पिकअप के कांच टूट गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामला झालावाड़ के झालरा पाटन के बोरदा गांव का सोमवार रात 11 बजे का। पुलिस ने 3 लोगों को तो हिरासत में ले लिया। घटना के बाद बिंदौरी को रोक दिया गया था। कल दोपहर को फिर 150 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में दूल्हे ने हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर बिंदौरी निकाली। दूल्हा रामलखन, जिसकी उम्र 23 साल की है, झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय है। देखो दोस्तों, हम इस वीडियो में किसी एक वर्ग विशेष को तो टारगेट नहीं कर सकते कि उसने ये काम किया है, लेकिन हम ये बस कहना चाहेंगे कि आज दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, लेकिन फिर भी आज ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा है और इसे खत्म करना होगा। लेकिन पता नहीं आज भी लोगों में ये ऊंच नीच की भावना क्यों है, इसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दें। रिकवरी एजेंट से परेशान महिला ने की आत्महत्या। पड़ोस के खेत में कुएं में कूद कर दी जान। घर आ रहे थे एजेंट। देखिए, सीकर के धोद थाना इलाके में महिला ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद उसके शव को लोसल CSC के मोर्चरी में रखवाया गया। आरोप है कि लोन के रिकवरी एजेंट के दबाव में आकर महिला ने सुसाइड किया। परिजन मोर्चरी के बाहर डटे हैं। उनका कहना है कि जब तक फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वो शव नहीं लेंगे। वहीं दोस्तों, जानकारी के अनुसार गीता देवी, जिनकी उम्र 40 साल की थी, पत्नी गुमाना राम ने पेवा रोड पर पड़ोस के खेत में बने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। महिला ने लोसल में लाइव
लाइफ माइक्रो फाइनेंस से 60,000 रुपए का लोन लिया था, जिसकी 2,000 रुपए की अंतिम किस्त बाकी थी। किस्त को लेकर कंपनी के एजेंट पिछले 4-5 दिनों से महिला के घर पर आ रहे थे। आरोप है कि उन्होंने महिला से गाली गलौज तक किया। ऐसे में परेशान होकर महिला ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि महिला के 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। अब उनके सिर से मां का साया चला गया, और वो भी सिर्फ 2,000 रुपए की किस्त के बदौलत। मैं तो दोस्तों इन फाइनेंस वालों से बस एक बात पूछना चाहूंगा, जब ये अमीर लोगों को करोड़ों के लोन देते हैं तब वो अगर लोन न चुकाए तो उनके बैंक बिक जाते हैं, लेकिन जब कोई गरीब एक 60,000 रुपए तक का लोन न चुका पाए तो उसको अपनी जान तक देनी पड़ती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुकदमों की पैरवी में सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट सख्त 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पूछा, कब तक यही हालात बने रहेंगे? देखिए, हाईकोर्ट में दायर मुकदमों में सरकारी वकीलों के पेश नहीं होने और समय पर जवाब फाइल नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस गणेश राम मीणा की कोर्ट ने मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव विधि से व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पेश करके ये बताने के लिए कहा कि कब तक अदालत में यही हालात बने रहेंगे। सीएम भजनलाल ने 2 अफसरों को बर्खास्त किया। ऑफिस में महिला उत्पीड़न के आरोपी अधिकारी की पेंशन रोकने के आदेश दिए। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अफसरों के खिलाफ लंबे समय से पेंडिंग चल रही कार्रवाई में फाइनल फैसला दे दिया। कुल 28 अफसरों के मामले में फैसला दिया गया। इनमें से 17 रिटायर हो चुके हैं। 3 अफसरों के खिलाफ तो मामले 15 साल से पेंडिंग चल रहे थे। दफ्तर में महिला उत्पीड़न के मामले में आरोपी अफसर की पूरी पेंशन रोकने के आदेश दिए गए हैं। सरकार से बिना अनुमति लिए लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 2 अफसरों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला किया। सीएम ने इसके लिए विभाग को एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। सीएम ने रिव्यू में जांच और अपील के 2 मामलों में आरोपी अफसरों को बरी कर दिया। उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। स्ट्रीट वेंडर्स को हाईकोर्ट से राहत, कहा प्रशासन नहीं करे सख्ती। सरकार, गृह विभाग और डीजीपी से जवाब मांगा। 13 साल में नहीं बना एक भी वेंडिंग जोन। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो थड़ी और ठेले संचालक होते हैं उनको बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सुभा मेहता की खंडपीठ ने प्रदेश में नॉन वेंडिंग जोन में थड़ी ठेला लगाने वाले नॉन लाइसेंसी वेंडर्स पर सख्ती नहीं करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश नेशनल ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। ऑर्गेनाइजेशन ने अदालत में PIL लगाकर कहा था कि प्रदेश में साल 2011 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना था, लेकिन पिछले 13 साल में भी जयपुर शहर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में वेंडिंग जोन नहीं बन पाए हैं। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर सड़क किनारे और फुटपाथ पर थड़ी ठेला लगाने को मजबूर है। अगर उन्हें यहां से भी हटा दिया जाएगा तो वो कहां पर अपनी जीवनी चलाएंगे। 31,112 प्राइवेट स्कूलों के लिए आज निकलेगी RTE लॉटरी। 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया आवेदन, जाने कैसे होगा एडमिशन। देखिए, राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे स्टूडेंट और पेरेंट्स का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। जयपुर के शिक्षा संकुल में आज दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल प्रदेश के 31,112 स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए राइट टू एजुकेशन स्तर 2024-25 के ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे। इसके लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। वहीं दोस्तों, आज लॉटरी निकाल दी जाएगी। आज से लेकर 8 मई तक आवेदकों के अभिभावकों को ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी। 15 मई तक स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन की जांच की जाएगी। 21 मई तक पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट करेक्शन का वक्त दिया जाएगा। 1 जून के बाद प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एडमिशन प्रक्रिया के तहत सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट की पहली लिस्ट जारी होगी। 25 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच दूसरी लिस्ट जारी होगी और तीसरी लिस्ट 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच जारी होगी। तंबाकू पदार्थ बेचने वालों के कटे चालान। स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू निषेध दिवस की कार्रवाई, दुकानदारों को किया पाबंद। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने कल माह के अंतिम दिन तंबाकू निषेध दिवस पर शहर में कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तंबाकू सामग्री को बेचने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए। विभाग की टीम ने अभियान के दौरान 5 कैफे की भी जांच की। एक कैफे में तंबाकू पदार्थ का सेवन होने के संकेत मिलने पर चालान की कार्रवाई की गई। बीएपी ने उदयपुर लोकसभा सीट के सभी पदाधिकारियों को हटाया। पद के दुरुपयोग, चुनाव में सहयोग नहीं करने पर लिया एक्शन। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने उदयपुर लोकसभा सीट के सभी पार्टी पदाधिकारियों को पद से हटा दिया। इसमें जिला, मंडल, ब्लॉक, संभाग, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को भी पद से हटा दिया गया। लोकसभा चुनाव में पद का दुरुपयोग करने और सहयोग नहीं करने, निजी स्वार्थ को ज्यादा महत्व देने पर यह एक्शन लिया गया है। जयपुर में नगर निगम अब व्हाट्सएप के जरिए सुनेगा समस्या। 48 घंटे में होगा हर समस्या का समाधान। अधिकारी फोन पर लेंगे फीडबैक। देखिए, जयपुर में रहने वाले लोगों को समस्याओं और मूलभूत काम के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने व्हाट्सएप चैट हेल्पलाइन शुरू कर दी है। इसके जरिए आम आदमी घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए अपनी सभी समस्याओं और सवालों का समाधान हासिल कर सकेगा। दरअसल मई में जयपुर नगर निगम ने व्हाट्सएप चैट हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला किया था। अब आज से ये व्हाट्सएप चैट शुरू होने वाली है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक अपने मोबाइल के जरिए घर बैठे अपनी सड़क, सीवरेज, सफाई, लाइट, गार्डन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास
आवारा पशु जैसी तमाम नगर निगम से संबंधित समस्याओं की जानकारी और शिकायत व्हाट्सएप चैट के जरिए हासिल कर सकेंगे। इसके बाद इसकी सीधी जानकारी नगर निगम के हेल्पलाइन सेंटर में जाएगी, जहां से संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को उसे दुरुस्त करने के निर्देश मिलेंगे। इसके बाद अगले 24 से 48 घंटे में उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अगर दोस्तों जयपुर नगर निगम की योजना कामयाब हो गई तो इससे आप लोगों को तो बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि घर बैठे आपके सारे काम हो जाएंगे। पहली बार सांसद बना तब अर्थव्यवस्था लंदन और पेरिस से कम थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, अब हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, 2 साल में और आगे हो जाएंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल राजस्थान के दौरे पर थे। उन्होंने जयपुर में एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब मैं 1989 में पहली बार सांसद बना था, उस समय देश की अर्थव्यवस्था की साइज लंदन और पेरिस शहर से भी कम थी। आज विश्व में हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने यूके यानी कि इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। आने वाले 2 साल में हम और आगे हो जाएंगे। जापान और जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे। महिला के खाते से बिना ओटीपी ही निकाल दिए 95,000 रुपए। किसी से 1 रुपया खाते में मंगाए और 99,000 निकाले। 2 लाख रुपए की पुलिस ने की रिकवरी। देखिए, उदयपुर की सवीना पुलिस ने साइबर अपराध के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 दिन में अलग अलग मामलों में करीब 2 लाख रुपए की राशि रिकवर की है। इसमें एक मामला ऐसा है कि बिना ओटीपी के ही खाते से रकम निकाल ली गई। पुलिस ने सभी मामलों में राशि रिकवर कर संबंधित को लौटा दी है। वहीं सवीना थानाधिकारी फुलचंद टेलर ने बताया कि साइबर संबंधी अपराधों में ठगे गए 2,01,122.25 रुपए रिकवरी कर पीड़ितों को दिलाए गए हैं। थाने पर ऑनलाइन साइबर ठगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित कंपनी और बैंकों को तत्काल पत्राचार कर ठगों के खाते फ्रीज करवाए, तब जाकर पीड़ित व्यक्तियों के रुपए रिकवर करवाए गए हैं। दोस्तों, हम आपको कई बार कहते हैं आप भी इन साइबर फ्रॉड से बचकर रहें, इन साइबर ठगों के झांसे में ना आए। अगर आप इन साइबर ठगों के झांसे से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करने होंगे, जिन्हें मैं आपको बता देता हूं। पहला काम तो ये करना होगा, किसी से भी आपको ओटीपी नहीं शेयर करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को नहीं देनी। अनजान एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। सोशल मीडिया पर किसी के झांसे में नहीं आना। किसी के पास ऐसे ही ऑनलाइन पैसे न शेयर करें। अनजान लिंक पर भी क्लिक न करें। देखिए दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान से फॉलो करते हैं तो आप साइबर फ्रॉड के झांसे में नहीं आने वाले। मेयर सौम्या गुज्जर को मिला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लकड़ी के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति बनाने पर मिला सम्मान। बंगाल से आए 150 कारीगरों ने किया था निर्माण। देखिए, नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुज्जर ने शक्ति वंदन कार्यक्रम के बाद एक बार फिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। 22 जनवरी 2024 को जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर हुए रामोत्सव के तहत लकड़ी के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई थी। इसके लिए नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुज्जर को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। वंदे भारत ट्रेन में पानी के वसूल रहे दोगुने दाम। टिकट में पानी के 20 रुपए शामिल। बोतल 10 की। रोजाना 2 लाख से ज्यादा यात्री करते हैं सफर। देखिए, वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को IRCTC की ओर से दी जा रही सुविधाओं में पानी की बोतल के 20 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि 10 रुपए तो पानी की बोतल की कीमत है। ऐसे में देश भर में चल रही वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों से रोज 11 लाख से भी ज्यादा रुपए लिए जा रहे हैं। सुविधा के नाम पर की जा रही इस वसूली से यात्रियों में गुस्सा है और कई लोगों ने रेलवे को आपत्ति भी जताई। वहीं इस पर अधिकारियों का कहना है कि पानी की बोतल के 15 रुपए और 5 रुपए अखबार के लिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो पानी की 2 बोतल ले सकता है, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जाती। हालांकि कई बार शिकायतों के बावजूद भी ना तो IRCTC ने इस वसूली को बंद किया और ना ही रेलवे ने कोई कार्रवाई की है। अरे भाई, अगर आप 10 रुपए की बोतल को 20 रुपए में दे रही हो, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो कम से कम लोगों को वो कारण तो बता दो। नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि 10 रुपए की बोतल आपको 20 रुपए में क्यों दे रहे हैं। लोगों के मन में तो इस बात को लेकर गुस्सा ही आएगा ना। कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले सावधान, खून का थक्का जमने का हो गया है खतरा। देखिए दोस्तों, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद बहुत ही कम मामलों में खून का थक्का जमने की बीमारी हो सकती है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, ये एक बहुत कम दुष्प्रभाव है और वैक्सीन के फायदे इस जोखिम से कहीं ज्यादा है। TTS यानी खून का थक्का जमना शरीर की एक असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण होने वाला एक दुर्लभ विकार है। ये कोविशील्ड सहित कुछ वैक्सीनों के कारण हो सकता है। इस बीमारी में खून के थक्के बनने के साथ ही शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है। अब आपके मन में इस बात को लेकर चिंता हो गई होगी कि ऐसा करेंगे तो क्या खतरा हो सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि चिंता करने की बात नहीं है, घबराए नहीं, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले सभी लोगों को TTS यानी खून का थक्का जमने को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही कम मामलों में होता है। एक अनुमान के मुताबिक आपको बता देते हैं, अगर 50,000 लोगों ने कोविशील्ड लिया है तो सिर्फ एक व्यक्ति को ही ये हो सकता है। यानी जो खून का थक्का जम जाता है ये सिर्फ एक व्यक्ति में होगा अगर 50,000 लोगों ने ये वैक्सीन ली है। तो इतने घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी शंका
आशंका है कि मैंने कोविशील्ड ली और मुझे इस बात का डर है कि कहीं टीटीएस मुझे न हो जाए, तो आपको कुछ लक्षण बता देते। देखिए, तेज सिर दर्द, पेट दर्द, पैरों में दर्द या सूजन, सांस लेने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। मैं दोस्तों मैं एक बार आपको फिर बता दूं, इस कोविशील्ड वैक्सीन के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय को मिली बड़ी कामयाबी, फसलों को लेकर किया ऐसा अनोखा प्रयोग। देखिए, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर शोध कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसी का नतीजा है कि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित विभिन्न फसलों की नई किस्में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएगी। विश्वविद्यालय ने एक वर्ष में विभिन्न फसलों की 10 प्रमुख किस्में विकसित की है। हाल ही में संपन्न हुई कृषि और उद्यानिकी फसलों की राज्य स्तरीय बीज समिति की बैठक में विश्वविद्यालय की 8 किस्में एक साथ अधिसूचित करने के लिए चिन्हित की गई है। दोस्तों, विश्वविद्यालय ने देश की पहली चिया की किस्म जोधपुर चिया एक विकसित की है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर देश भर में चिया पर काम करने वाले गिने चुने संस्थानों में से एक है। राजस्थान में शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली, आए दिन झगड़ रहे हैं प्रिंसिपल और लेक्चरर्स। देखिए, प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान में विभिन्न संवर्गों के लाखों पद खाली पड़े हैं। इसको लेकर प्रदेश के बेरोजगार बांट जो हो रहे हैं। स्कूलों में प्रधानाचार्य से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों तक के पद सबसे ज्यादा खाली है। प्रदेश में सबसे बदतर स्थिति झालावाड़ जिले की है। यहाँ 8 ब्लॉक में CBO तक नहीं है। इसके चलते प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। इसका नतीजा है कि जिले में आए दिन प्रिंसिपल और शिक्षकों में हाथापाई, अभद्र भाषा का प्रयोग करने जैसे मामले सामने आते हैं। मटर के दाने बराबर गोल गेहूं, कोटा के किसान ने खेती में किया नवाचार, बीमारियों से बचाव का दावा। देखिए, हाड़ौती संभाग का अधिकांश भूभाग कृषि प्रधान है। खेती के लिए जमीन बेहद उपजाऊ है। खेत में आसानी से कोई भी फसल उगाई जा सकती है। किसानों को सिंचाई की समस्या भी नहीं है। समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र नवाचार में किसानों की मदद भी करता है। किसान नवाचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हो चुके हैं। ऐसे ही एक किसान है अर्जुनपुरा गाँव के निवासी जयप्रकाश गहलोत। जयप्रकाश गहलोत ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। नवाचार से उन्होंने मटर के दाने बराबर गोल गेहूं की फसल तैयार की है। किसान जयप्रकाश गहलोत ने बताया कि गेहूं की फसल उगाने में देसी खाद का इस्तेमाल किया। गेहूं के दाने मटर के समान गोल आकार के हैं और पौधे बोनी प्रजाति का है। इसकी काफी मांग अब बाजार में हो रही है। कोटा में 2 दिनों के भीतर एक और छात्र ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी पापा, मैं इस बार भी नहीं कर पाया। देखिए, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में एक और छात्र द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। बीते दिनों में खुदकुशी की दूसरी घटना है। इसके एक दिन पहले यानी सोमवार को ही हरियाणा के एक छात्र ने मौत को गले लगा लिया था। इस साल अब तक 8 कोचिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया। 5 मई को एग्जाम होने वाला था। इससे पहले ही 2 स्टूडेंट मौत को गले लगा चुके हैं। वहीं दोस्तों, अभी बीते दिन जिस स्टूडेंट ने आत्महत्या किया है उसके पास एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, सॉरी पापा, इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हनुमान बेनीवाल की सीट पर बीजेपी के लिए बुरी खबर, फलोदी सट्टा बाजार के भाव ने सभी को चौंकाया। देखिए दोस्तों, नागौर सीट पर बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब हमने फलोदी के स्टोरियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि नागौर में RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का भाव 70 से 80 पैसे व भाजपा की ज्योति मिर्धा का भाव ₹1.25 चल रहा है। इस हिसाब से तो बीजेपी की ज्योति मिर्धा की नागौर सीट पर कमजोर स्थिति बताई जा रही है। अगर ये आंकड़े सही निकलते हैं दोस्तों, तो नागौर सीट पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस से किया धोखा, रविंदर सिंह भाटी से जुड़े वायरल लेटर के बाद सोनिया और राहुल से न्याय की उठी मांग। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही कांग्रेस में एक नया बवाल उठ गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी के समर्थन में प्रचार करने के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस की सियासत में भी जमकर हड़कंप मचा हुआ है। अब कांग्रेस के नेता ही गहलोत पर आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निकालने की मांग करने लग गए हैं। वहीं अब बाड़मेर के प्रदेश यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष चेतन मेघवाल की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट ने कांग्रेस की सियासत में बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर रविंदर सिंह भाटी को समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कुछ फोटोज भी शेयर कर गहलोत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा कि जिस व्यक्ति को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, उस व्यक्ति ने पुत्र मोह में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही थार में जो किया, उसको थार की जनता जान चुकी है। किस तरह से उनके यहाँ के निर्दलीय उम्मीदवार से संपर्क और संबंध थे। उनकी पूरी टीम ने इस रेगिस्तान में सेब उगाने का जो प्रयास किया है, उसको थार की जनता ने नकार कर यहाँ पर थार की उम्मीदवार राम को दिल्ली भेजने का निर्णय लिया है। सरकार और प्राइवेट स्कूलों में होगी एक जैसी यूनिफॉर्म, शिक्षा मंत्री ने कह दी बड़ी बात। देखिए, प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू की जा सकती है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राइवेट स्कूल संचालकों से भी बात की। उन्होंने बच्चों में गरीब और अमीर की हीन भावना को खत्म करने के लिए इस नियम को पहले सभी RBSC स्कूल और उसके बाद CBSE स्कूलों में भी लागू करने की बात कही है।
सावधानी और बचाव ही उपचार है। डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए गंदगी पर करे अटैक। देखिए, प्राकृतिक आपदा, लू, तापघात और मौसमी बीमारियों को लेकर कलेक्टर में जिला स्तरीय कार्यशाला हुई थी। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में भी कार्यशालाएं कराकर आमजन को प्रेरित करे ताकि मौसमी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सावधानी से ही बचा जा सकता है।